कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में ढेरों आइडियाज चल रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो हम बस सोचते ही रह जाते हैं। हम अकेले नहीं हैं। पीटर हॉलिंस की किताब पर आधारित ये विश्लेषण इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के बारे में है कि कैसे इस सोचने वाले जाल से निकलकर असल में कुछ किया जाए। ये फीलिंग तो हम सबको पता है ना, कि जब तक हर चीज बिल्कुल परफेक्ट ना हो तब तक शुरू करने का क्या फायदा। और बस यही एक सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, जैसे किसी ने हमारी जिंदगी पर पॉज बटन दबा दिया हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी चीज है जो हमें ऐसे रोक लेती है। इसी पहले हिस्से में हम इसी को समझेंगे, जिसे कहते हैं परफेक्शनिज्म पैरालिसिस। मतलब वो जबरदस्त इच्छा जो हमें कुछ शुरू ही नहीं करने देती। इसे कहते हैं जड़ता या इनर्शिया। पता है कैसी फीलिंग है ये? जब काम एक पहाड़ जैसा लगता है और हम बस उसे नीचे से देखते रहते हैं, एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते। हमारा दिमाग ना सीधे फिनिश लाइन पर फोकस करता है और इतनी लंबी रेस देखकर पहले ही थक जाता है। ये भूल ही जाता है कि हर सफर तो एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो इस जड़ता का इलाज क्या है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कितना सिंपल है। बस अपने पहले कदम के लिए जो उम्मीदें हैं ना, उन्हें एकदम बिल्कुल कम कर दीजिए। खुद को उस परफेक्शन के बोझ से आजाद कर दो। गोल रेस जीतना नहीं है, गोल सिर्फ रेस शुरू करना है। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो हर बार गिरने पर ये नहीं सोचता कि अरे मैं तो फेल हो गया। वो तो बस उठता है और फिर कोशिश करता है। बिल्कुल वैसे ही 10 पेज की रिपोर्ट के बारे में मत सोचिए। बस ये सोचिए कि बस एक रफ सा पैराग्राफ लिखना है। जैसे ही आप मोशन में आते हैं ना, ये जो जड़ता की जंजीरें हैं वो अपने आप टूटने लगती हैं। चलिए अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो शायद आपके काम करने का पूरा नजरिया ही बदल दे। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। अच्छा, हम सब क्या सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम एक्शन लेंगे, राइट? लेकिन असली कहानी ठीक इसकी उल्टी है। एक्शन मोटिवेशन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है। और यहीं से शुरू होता है मोटिवेशन का मैजिकल साइकिल। सोचिए, आपने बिना किसी मोटिवेशन के एक छोटा सा काम किया, उससे आपको एक छोटा सा रिजल्ट मिला। उस रिजल्ट से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा और फिर वही कॉन्फिडेंस आपको और काम करने के लिए मोटिवेट करता है। देखते ही देखते ये छोटे छोटे कदम एक ऐसा पॉजिटिव लूप बना देते हैं जो आपको बड़े बड़े बदलावों की तरफ ले जाता है। ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? तो हमारा पहला प्रैक्टिकल टूल इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में है कि क्या नहीं करना है। हम सब टू डू लिस्ट तो बनाते हैं ना, लेकिन उन चोरों का क्या जो चुपके से हमारा टाइम और एनर्जी चुरा ले जाते हैं? इसीलिए टू डू लिस्ट जितनी ही जरूरी है एक डोंट डू लिस्ट, मतलब उन चीजों की लिस्ट जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये लिस्ट हमें डिसिप्लिन में लाती है। जब क्लियर होता है कि सुबह उठते ही सोशल मीडिया नहीं खोलना है या उन मीटिंग्स को मना करना है जो हमारे गोल से मैच नहीं करती, तो ज़रूरी कामों के लिए जगह अपने आप बन जाती है। ये एक पावरफुल तरीका है अपनी बुरी आदतों को पहचानने और उनसे बचने का। अब आते हैं एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर जो प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, तो गेम ही बदल सकता है। हमारी बॉडी के अंदर ना एक नेचुरल घड़ी होती है, इसे अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। ये हर 90 से 120 मिनट में हमारी एनर्जी को ऊपर नीचे करती रहती है, बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह। तभी तो होता है ना कि दिन में कभी हम एकदम फोकस्ड होते हैं और कभी अचानक से लगता है कि बस अब एक कप कॉफी चाहिए ही चाहिए। इस रिदम को समझना ही असली स्मार्ट वर्क है। जब एनर्जी पीक पर हो तो अपने सबसे मुश्किल, सबसे क्रिएटिव काम करो, और जब एनर्जी की लहर नीचे जा रही हो तो आसान काम निपटा लो, जैसे ईमेल चेक करना, प्लानिंग करना। मतलब बॉडी की नेचुरल धुन पर काम करना है, उसके खिलाफ जाकर नहीं। और अब आते हैं हम अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी आइडिया पर। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो रिस्क और फेलियर को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। हम अक्सर रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि रिस्क का मतलब खतरा नहीं, बल्कि ग्रोथ है। हमारा कंफर्ट जोन एक सेफ जगह है बिल्कुल, लेकिन वहां कुछ उगता नहीं है। असली तरक्की, असली लर्निंग हमेशा थोड़े बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेने से ही होती है।
और इसके लिए ना हमें खुद को एक बिगिनर होने की परमिशन देनी होगी। जैसा कि ये कमाल की लाइन हमें याद दिलाती है, पहला ड्राफ्ट हमेशा ही खराब होता है, पहली कोशिश हमेशा एवरेज होती है और पहला कदम हमेशा डगमगाता है। इस बात को बस एक्सेप्ट करना है। परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक सफ़र है जो छोटे छोटे इम्परफेक्ट कदमों से ही पूरा होता है। तो आज से सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इसे परफेक्ट कैसे करें। सवाल ये होना चाहिए, आज वो कौन सा एक छोटा इम्परफेक्ट लेकिन ज़रूरी कदम है जो उठाया जा सकता है, क्योंकि असली प्रोग्रेस उसी एक कदम से शुरू होती है।